उपासक के मुख्य धर्म तथा विभिन्न यंत्रों में श्री देवी की पूजा का वर्णन। इस प्रकार श्री परशुराम ने महात्मा दत्तात्रेय द्वारा कही हुई कथा को सुनकर फिर प्रसन्न हृदय हो अंजलि बांधे प्रणाम कर कहा, हे भगवान नाथ, आपके द्वारा जो अमृतोपम वर्णन किया गया है उसे मैंने सुना। अब मैं संदेह से मुक्त हूँ, फिर भी कुछ पूछता हूँ। इस प्रकार विधि पूर्वक दीक्षा प्राप्त कर त्रिपुरा भगवती की आराधना में उद्यत हुआ व्यक्ति नित्य क्रिया संपन्न करता हुआ किस विशेष कर्म से अति शीघ्र महाफल को प्राप्त कर सकता है। चाहे राजा हो अथवा अकिंचन छोटा वित्तहीन व्यक्ति हो, दोनों ही कैसे फल प्राप्त करें। हे गुरुवर्य, इसलिए आप मुझ सेवक पर कृपा करके बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर श्री दत्त गुरु ने भगवती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे परशुराम, ये विधान महागुप्त और भगवती त्रिपुरा के प्रीत कारक है। जिस प्रकार अभिषेक से शिव, प्रणाम से सूर्य, मोदक के नैवेद्य द्वारा गणेश और अलंकार सज्जा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वैसे ही पराशक्ति महेशानी विधि पूर्वक पूजने से विशेष सामग्रियों से अत्यंत संतुष्ट होती है। उसमें सबसे उत्तम विधि को तो सुन। अपनी शक्ति से अत्यंत उच्च विचित्र भवन निर्माण करा श्री चक्रराज को अथवा सुलक्षणा मूर्ति को भी विधि पूर्वक स्थापित कर उस स्थान पर स्वयं कर्ता अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन 5 बेला या 4 समय या 3 काल या 2 संध्याओं या 1 काल में उषा, प्रातः, मध्याह्न, प्रदोष और अर्धरात्रि में नित्य पूजन करे, अथवा 2 काल की, 3 काल की अथवा 1 काल की पूजन नित्य करे। पर्व दिनों में 5 बार पूजन विधि पूर्वक संपन्न कर महापर्वों में सर्वथा महोत्सव बनाए। वाहनों एवं यानों के साथ उत्सव प्रतिमा को रथ के द्वारा आगमों में प्रतिपादित विधान से बाहर नगर परिक्रमा करवाकर नृत्य मंगल एवं गायन पूर्वक सब विधि से आनंद पूर्वक संपन्न करे। जो व्यक्ति इस प्रकार श्री देवी के महोत्सव को मनाता है वह श्रीपुर के अंदर के लोक में निवास करता है। नील वक्र के अंतराल में संपूर्ण भोगों से परिपूर्ण वह व्यक्ति देवी सायुज्य का अधिकारी हो जाता है। यदि कोई अन्य भवन के निर्माण में असमर्थ है तो श्री चक्र नायक की स्थापना करे। चक्र स्थापन के समान त्रिपुरा भगवती को अन्य कुछ भी प्रिय नहीं। उस भगवती के चक्र नायक के स्थापना करने वाले को इस भवसागर में भटकना नहीं पड़ता, क्रम से वह सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्री चक्र स्थापन से ही अनंत फल कहा गया है। जहाँ स्थावर यंत्र हो उसके समीप अर्चन करता हुआ उपासक हेममय भवन में ध्रुव निवास करता है। उपासक उस क्षेत्र को ही सबसे अधिक जाने, उसमें भी अशक्त हो तो अपने वित्त की जितनी शक्ति हो उसके अनुसार शुभ पर्वों में अचल चक्र की अथवा अचल मूर्ति की स्थापना भक्ति पूर्वक करे। स्त्री यंत्र आदि की पूजन कर श्री चक्र यंत्र अथवा मूर्ति की पूजा के फल से लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं समझना। यंत्र में आवरण देवता सहित भगवती की विधि विधान से महाफल की प्राप्ति के लिए तथा स्थान में भावना करता हुआ सविशेष पूजन करे। जैसे सूर्य की किरणें सब और विद्यमान हैं, सूर्य के स्वरूप भूत उसके अंश किरणें सब लोगों को प्रसन्न करती हैं, प्रकाशित करते हैं और प्राणियों के शीत, अंधकार और रोग आदि के नाशक हैं। आदि शब्द से असाध्य कार्य भी किरणों द्वारा साध्य बनते हैं। वैसे ही त्रिपुरा पराशक्ति के परिवार के देवता लोकवांछित अर्थों के देने के लिए उसी के द्वारा वे नियुक्त हैं। उसके अंशभूत वे सारे आवरण देवता इसलिए विधि सहित पूजा के योग्य हैं। जैसे किरणों का पिंडमय पुंज सूर्य अंतरिक्ष में स्थित है, वैसे ही आवरण शक्तियों की एक के रूपा त्रिपुरा बताई गई हैं, जो देवगण के देवों की महेश्वरी बिंदु चक्र में विराजमान है। इतना करने में भी अशक्त हो तो भक्ति पूर्वक बुद्धि अनुसार क्रम पूर्वक परिवार की
पुंज रूपा उस भगवती की सामान्य द्रव्य वैभव से पूजा करे, अथवा परमेश्वरी जिस किसी प्रकार अचल चक्र या मूर्ति में पूजी जाए उसकी पूजा करें। जो स्थावर चक्र एवं मूर्ति आदि को पाकर उसे ना ही पूछे तो उसे संपूर्ण लोगों से विशेष निंदित आत्मा को हनन करने वाला ही व्यक्ति जानना चाहिए। इतना भी करने की सामर्थ्य ना हो तो गंध, पुष्प, फल, अक्षत और जल से तथा दक्षिणा, तांबूल, दीप, प्रणाम और प्रदक्षिणा द्वारा सबको एक साथ अथवा 2 उपचारों या एक ही उपचार से यथा वैभव अपनी शक्ति के सामर्थ्य से उसी पराम्बा का पूजन करे। देवी के सहस्त्र नामों के द्वारा जो चक्र आदि में पूजन करता है वे स्त्री हो अथवा पुरुष तत्काल पूजन कर संपूर्ण पातकों से छुटकारा पा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने बताया है।